नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की हमारी कहानी ट्रक ड्राइवर की आप बीती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। यह कहानी विकास और राजू की है। वो दोनों एक ट्रक ड्राइवर हैं। उनके साथ ऐसा क्या हुआ, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। मैं और विकास एक दिन चावल का ट्रक छत्तीसगढ़ से दिल्ली के लिए लेकर आ रहे थे। शाम के करीबन 7 बजे हम छत्तीसगढ़ से चले थे। हम दोनों बड़े ही मज़े से सफ़र को एंजॉय करते हुए अपने रास्ते पर जा रहे थे। हम तकरीबन 9:15 बजे के आसपास एक ढाबे पर रुके। रात का हमने खाना खाया और अपने सफ़र पर चलने के लिए तैयार हो गए। रात बड़ी सुहानी थी। चांद निकला हुआ था। चांद की हल्की हल्की रोशनी उस रात को और मज़ेदार बना रही थी। हम तकरीबन 11 बजे के आसपास उस ढाबे से रवाना हुए, क्योंकि हमारा सफ़र काफ़ी लंबा था। हमें चले हुए तकरीबन अभी 2 घंटे ही हुए थे कि हमें बीच रास्ते में एक बुजुर्ग मिला। मैंने विकास से कहा, विकास गाड़ी रोको, ये बुजुर्ग आदमी है, हमें इसको लिफ्ट देनी चाहिए। विकास ने ट्रक को उस बूढ़े बाबा के पास रोक दिया। मैंने खिड़की का शीशा नीचे करते हुए कहा, बाबा बाबा आप इस टाइम इतनी रात को इस गहरे जंगल के पास क्या कर रहे हो। अगर आपको हमारी ज़रूरत है तो हम आपको आगे छोड़ देते हैं। लेकिन बाबा ने एक घूरते हुए मुझे देखा और कुछ नहीं बोला। मैंने फिर से उन्हें कहा, बाबा अगर आपको हमारी ज़रूरत है तो हम आगे रास्ते से जा रहे हैं, आपको छोड़ देंगे। लेकिन वो बुज़ुर्ग बाबा कुछ नहीं बोले और मुझे बस घूरता रहा। उसके हाथ में एक लाठी और उसने सफ़ेद कलर के कपड़े डाले हुए थे। मैंने एक बार फिर उनसे कहा, बाबा अगर आपको आगे जाना है तो आइए ट्रक में बैठ जाइए। वो कुछ नहीं बोला और बस मुझे घूरता रहा। मैंने ट्रक की खिड़की से अपनी गर्दन बाहर निकाली और उसको देखा तो मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि उस बाबा के तो पाँव ही नहीं हैं। उसके कपड़े हवा में लहरा रहे थे। ये सब देखकर मैं काफ़ी डर गया। मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैंने विकास को सिर्फ इशारा किया, लेकिन विकास मेरे इशारों को समझ नहीं पाया। मैंने उसको ज़ोर से कहा, विकास ट्रक को जल्दी चलाओ, जल्दी चलाओ। विकास ने मेरी बात को सुनते ही ट्रक को दौड़ा दिया। मेरे चेहरे पर पसीना आ गया। विकास भी पसीने से लथपथ हो गया। हमें ऐसा लग रहा था जैसे वो हमारे पीछे है। वो ट्रक चलाने के बाद पीछे से बोला, ट्रक को रोको, रोको ट्रक को। लेकिन हम तो बस ट्रक को दौड़ाए जा रहे थे। विकास ने ट्रक के शीशे में देखा कि वो बुजुर्ग आदमी हवा में उड़ते हुए ट्रक को पीछे से पकड़ रखा है। वो हमारे ट्रक के साथ साथ चल रहा था। विकास ने मेरे से कहा, राजू पीछे देखो, वो बाबा अभी भी हमारे पीछे है। विकास मुझे डांटते हुए, तुमने ट्रक को क्यों रुकवाया था, देखा ना अब क्या हाल हो गया हमारा। ये पता नहीं क्या शैतानी आत्मा है जो हमारे पीछे लग गई है। मैंने विकास से कहा, भाई मैंने तो किसी की हेल्प करने की ही सोची थी। मुझे क्या पता था कि हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। हमें ऐसा लगता कि कभी वो बाबा ट्रक के साइड में चल रहा है, कभी ट्रक के साथ साथ चल रहा है, तो कभी ऐसा लगता कि वो ट्रक के ऊपर चल रहा है। लेकिन हम दोनों ने ट्रक को बिल्कुल भी नहीं रोका और ट्रक को दौड़ाते रहे। काफ़ी दूर चलने के बाद हमें एक मंदिर दिखाई दिया। हमने ट्रक को सीधा उस मंदिर के पास रोका। हम दौड़कर उस मंदिर में गए और हनुमान जी की मूर्ति के पास जाकर बैठ गए। हम इतने ज़्यादा डरे हुए थे, हमें पता ही नहीं चला कि हम कब सो गए और सुबह कब हो गई। मंदिर का पुजारी आया तो उन्होंने हमें जगाया।
तब हमने पुजारी जी को बताया कि कल रात हमारे साथ ऐसा हुआ। तो पुजारी ने कहा कि अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तुम भगवान की शरण में हो। जाओ, अब तुम अपने रास्ते जाओ, अब तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने हमें प्रसाद दिया और हमें जाने की इजाज़त दी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके पास ऐसी ही और कहानी हो तो आप हमसे शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और कहानी के साथ।